गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। खुद को सतगुरु के हवाले कर दो, सरेंडर। अपने आप को जो है मास्टर होगा, सतगुरु जो है उसके हवाले कर दो। क्योंकि जी जो है, पहली बात तो उसे ये पता ही नहीं, उसे ये यात्रा कहाँ से शुरू करनी है। कबीरदास जी कहते हैं, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। क्योंकि सारी यात्रा जो है वो घट के भीतर से होनी है, और घट के भीतर की इस यात्रा में कौन समझाएगा, कौन हाथ पकड़ के ले जाएगा, वह सतगुरु है। यहाँ पे सरेंडर किसको करना है? सतगुरु को, पूर्ण गुरु को। खाली गुरु नहीं, जो पूर्ण गुरु है, जो परमात्मा के दरबार तक पहुंचा हुआ है, जो बूंद जो है वो सागर हो गई है, उसके हवाले कंप्लीटली आपने आपको सरेंडर कर दिया मास्टर के आगे, उस मास्टर के आगे जो पूर्ण है, जो बूंद सागर हो गई है। कि यात्रा शुरू कैसे होगी? सतगुरु की कृपा के बिना तो शुरू हो नहीं सकती। और उसमें जो है जीव को अपने आप को हवाले करना पड़ेगा, अपनी विल नहीं, केवल गुरु की विल। अगर हम बहुत संतों के वृतांत देखेंगे, कई मजहब जातियों में, या वैसे तो संत का कोई मजहब जाति होती नहीं, ना उसका कोई देश होता, वो सबका होता है, साझा होता है। तो संतों की हम देखेंगे तो उनके यहाँ कौन से शिष्य जो है उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, मालिक के दर्शन किए, जिन्होंने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया। गुरु ने कहा दिन है, दिन को रात बोला तो शिष्य ने कहा एक्सेप्टेड, उसने कहा हाँ जी रात है। अगर जैसे हमें गुरु अंगद देव जी का जब वो भाई लेना थे, उनका वृतांत मिलता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये डेड बॉडी पड़ी है, तो भाई इसको खा। तो उसने पूछा जी गुरु जी किस तरफ से खाऊं? तो गुरु ने जो हुक्म किया वो उन्होंने सिर पे डाला, उन्होंने कीचड़ में लोटा अपना फेंक दिया और कहा भाई इसमें कूद जा। वो कूद गए और लोटा निकाल के ले आए। तो कारण ये, उनको उनका मकसद क्या है कि शिष्य जो है, पूर्ण गुरु का क्या मकसद होता है कि शिष्य जो है गुरु के हुक्म पे चले, उससे टस से मस ना हो। ऊपर की यात्रा में क्या होगा कि जब शिष्य चल रहा होगा, गुरु उसका हाथ पकड़ चल रहा होगा, तो शिष्य का जो मन है वो इधर उधर भटकना शुरू हो गया, तो वहां पे अटक भी तो सकता है भाई। इसलिए गुरु क्या करता है, चेक कर लेता है कि भाई तू भटकेगा तो नहीं। गुरु के हुक्म, गुरु ने जो हुक्म कर दिया दैट्स ऑल, उसके आगे कुछ नहीं, उसी हुक्म पे चलना। और भी हम अगर वेदांत देखें तो कबीर साहब के और संतों के, जब उनके यहाँ शिष्यों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उस भीड़ को छांटने के लिए उसमें उस शिष्य को जो गुरु के आगे सरेंडर है, तो कई तरह के वह जो है खेल रचते हैं। जैसे कबीरदास जी के साथ हुआ एक बार कि उनके यहाँ बहुत भीड़ आने लग गई, तो उन्होंने कहा भाई ज्ञान दो जी, ज्ञान दो। सब आके भीड़ उनसे गए, तो कहा ठीक है जी मैं गंगा के किनारे ज्ञान दूंगा, चलो लेकिन मुझे उठा के चलो। अब उस भीड़ ने उनको उठा लिया और वो है उन्हें गंगा के किनारे ले गई। जब वो उतरे वहां से बैठे तो उन्होंने कहा जी चलो अब घर चलो। फिर वो घर लेके आई उनको कंधे पे उठा के। तो जी ज्ञान तो कहते जी कल आना। तो अगले दिन जो है कबीरदास जी के पास फिर आ गए वो। अब अगर 1000 आदमी था तो 500 बचा होगा। अब उसको उसने कहा जी ज्ञान दो। उस भीड़ ने कहा, कहते जी ठीक है जी गंगा जी के किनारे चलो। फिर उठा के ले गए उनको और गंगा जी में पहुंचे तो जो है वहां बैठे और वहां भी ज्ञान नहीं दिया, वहां भी कोई प्रवचन नहीं किया, वहां भी कोई सत्संग नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद कहा जी चलो जी अब घर चलो, मुझे उठा लो कंधों पे अपने, या कोई पालकी थी बना रखी थी उसमें उठा के मेरे कंधों पे उठा लो।
तो इस प्रकार घर आए तो फिर उन्होंने कहा जी फिर कल आना। इस प्रकार 2-4 दिन यही चलता रहा और वह भीड़ जो है वो छट गई और केवल 2-4 जो है जिज्ञासु जीव ही बचे। फिर जब एक आध जीव बचा ऐसे करते करते तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ कि मालिक यहाँ छुपा बैठा है, इस प्रकार मिलता है। गुरु ने क्या चेक किया कि भाई मेरे हुक्म पे ये स्टूडेंट जो है ये चलता है कि नहीं चलता। क्योंकि संसार जो है वो वैसे भी क्या है कि गुरु के पास क्यों जाता है जी, संसारिक इच्छा दे दो, संसारिक महल दे दो, संसारिक बच्चों की कामना पूरी कर दो, संसारिक धन दे दो जी, ये ओहदा दिला दो जी, ये बीमारी ठीक कर दो जी। तो गुरु जो है पूर्ण गुरु इसलिए संसार में नहीं आया, उसका मकसद है कि तू जो जन्मों जन्मों से फंसा हुआ है उससे तुझे निकाल के तुझे तेरे ट्रू होम सच्चा घर जहां से तू आया है, जो आत्मा जहां से आई है वहां पे उस आत्मा को वापस पहुंचाना। अपने ही घर, किसी और का घर नहीं है, आत्मा का अपना ही घर है, वो अपने घर वापस जाना है, घर वापसी है। ये घर अपना नहीं है, ये संसार झूठा है, ये सच्चा नहीं है। कूड़ राजा, गुरु तेग बहादुर कहते कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़, ये संसार जो है ये झूठा है। सच कौन सा है? परमात्मा। उस सच से मिलाने के लिए जीव को अपने आप को पूर्ण गुरु के पूरी तरह हवाले करना होता है। उसका हर हुक्म सिर आंखों में और परमात्मा का हर हुक्म सिर आंखों पे। गुरु परमेश्वर एको जान, वह बूंद जो है वह सागर बन गई। तो जीव जो है उसको अपना पूर्ण गुरु के हवाले कर दे, पूर्ण गुरु के हवाले करेगा तभी तो ये यात्रा हो पाएगी। और फिर देख आनंद, गुरु के हवाले कर दिया और गुरुदेव कहते फिर मौज कर, गुरु ने जैसा हुक्म किया वही भला मान, जो तुझ भावे सोई चंगा, जो तुझे अच्छा लगे वही अच्छी है। श्रद्धा सब्र सबुरी आस्था विश्वास प्रेम से गुरु के हुक्म अनुसार इस रास्ते में गुरु की जुगती बताए हुए हुक्म अनुसार इस रास्ते पे चलता रहे। गुरु द्वारा पंच नाम प्राप्त जो है सतनाम प्राप्त है उसको स्मरण करता हुआ, कहाँ गुरु ने बताया कैसे बताया करता हुआ इस यात्रा में अनहदनाथ जो आए उनको पकड़ता हुआ गुरु के हुक्म अनुसार, गुरु की बाह पकड़ के। अंतर में कौन? गुरु अपनी आपकी बाह पकड़ के ले जाएगा। ये सत्य है भाई कि गुरु जो है, कौन सा गुरु? पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु आपका पकड़ेगा बाह तब ले जाएगा और आपको रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनसे पार कराता जाएगा। अगर तू पूरी तरह सरेंडर नहीं कर रखा तूने तो वहां भी तुझे दिक्कत आएगी और इस संसार के भवसागर से निकलने में भी दिक्कत आएगी। तू इसमें फंसा रहेगा। तुम गुरु तुझे कुछ समझा रहा है, तू मन को ले जा रहा है संसार में। तो इस संसार से हटाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दे, और जब सरेंडर कर देगा तो मन अपने आप गुरु परमेश्वर एक हो जाए, गुरु में लग जाएगा और संसार से हट जाएगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके और ध्यान परमात्मा की तरफ। और हमें अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु को पूरी तरह सरेंडर, पंचनाम गुरु पूर्ण गुरु से अगर प्राप्त है तो उसका सिमरन और ध्यान जो है संसार से हटा दिया, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया। तो ध्यान परमात्मा में ही, गुरु परमेश्वर एक हो जान, तो गुरु में ही और मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।